जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली सुनूंगा, पढ़ूंगा, तो मुझे देख और भी सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा बहुत अटेंशन रखते थे, मम्मा बहुत अटेंशन रखती थी। जब संदेशी वतन के अंदर जाती, भोग लगाती, तो हर भोग के समय के ऊपर भी बाबा और मम्मा हमेशा बाकी सब बच्चों के साथ बैठते थे। कई ऐसे कहते थे, बाबा भोग लग रहा है, आप नहीं बैठो तो भी चलेगा। तो बाबा ये कहता था, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। इसीलिए मुरली सुनना, भोग के समय के ऊपर बाबा को याद करना, याद के समय के ऊपर भी टाइम पर आना, है ना। योग का प्रयोग करना हम सभी करेंगे ना, तो हमको देख करके और भी करेंगे। इसीलिए हर कर्म के ऊपर अटेंशन, स्मृति रखनी है, मैं आधार मूर्त हूं, तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। सोचो, बाबा मम्मा तो जब भोग संदेशी लगाते थे, उसी समय के ऊपर मम्मा की माँ जो रोचा बहन थी, वो ऐसे भोग लगाती तो बाबा बैठते थे। अभी हम अपने आप को देखे, मधुबन में जाते हैं, है ना, वहां पर भी गुरुवार के दिन होता है, मुरली क्लास पूरा हुआ, उसके बाद भोग लगा, फिर क्या होता है भाई, नाश्ते के अंदर लंबी लंबी लाइन हो जाएंगी। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं करते हो, नहीं करते हो, भोग लगाते हैं, संदेश सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, भोग लगाने समय पे बैठेंगे, ठीक है, फिर संदेश सुनते हैं। भाई सभी क्या करते हैं, माताओं ने कहा हाँ हम तो बैठे हैं, आप लोग ठीक है। जैसा कर्म, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मधुबन में करना ही तो क्या है, तो फिर क्यों जल्दी जल्दी है ना, सब कुछ मिलता है। बाबा कहते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं अपने घर में बैठ करके मुरली पढ़ूंगा, मुझको जो फॉलो करने वाला है, देखने वाला है, ये महारथी ऐसे है, ठीक है। मैं भी घर में, मैं भी मोबाइल में पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, होगा ना, होगा ना। तो बाबा कहते हैं, मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है, मुझे सब कुछ ज्ञान है ना, मुझे कहाँ मुरली सुनने की आवश्यकता। एक ही बात तो बाबा हर रोज सुनाता है, मिस कर देते हैं ऐसे समझ करके। बाबा कहते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है।